ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚन ਸੀਗਾ। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहला इसमें हमने क्या करना था, रिप्लेस x विद 1/x। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे 1/x कर देंगे। यहां पे भी क्या देगा, ये x दिया था कि कुछ और था, यहां पे देखना एक बार x था। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 3 of 1/x minus 2 times f of x equals to 1/x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो मान लो ये x है और ये y है, और ये y है और ये x है। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते थे, पहले x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट क्या करते थे, इक्वेट करते थे ना। तो यहां पर आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f of x की, किसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब 1/x वाली टर्म को मैं खत्म कर देता हूं, एलिमिनेट कर देते हैं। 1/x वाली टर्म ये है और ये है, इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऊपर वाले से। एलिमिनेशन मेथड नहीं याद, वही ला रहे हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, इसको खत्म करना है ना, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या बनता है, 9 टाइम f of x माइनस 6 टाइम f of 1/x इक्वल्स टू 3x। नीचे बन गया, इसको यहां लिख देते हैं, प्लस 6f of 1/x, ये टर्म यहां आ जाएगी। इसको कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -4 of fx। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, देख लो, ही बना है, ठीक है। साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कट हो रहे हैं सीधे सीधे। तो यहां पे क्या बना, 5f of x is equals to 3x plus 2/x। सॉल्व मत करना, हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो मुझे fx की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 1/5 टाइम्स 3x plus 2/x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, f dash x 1/5 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव -1/x के, खत्म हो गया सर। आपने x की जगह पे 2 करना है, -2/2 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4। ये कितना है, 6 5/2। फाइनल आंसर आया 1/2। नोट डाउन कर लो। हेडिंग बनाएंगे, व्हेन टू यूज लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमें कब पता चलेगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। रूल नंबर 1, जब आपके पास y की वैल्यू फंक्शन की पावर कोई और फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है। ये नहीं कि नीचे कोई नंबर है 5 और ऊपर लिखा है sin x, तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है a raised to power x वाली, वो सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। नीचे भी फंक्शन sin x, पावर भी फंक्शन tan x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
x की पावर x, y की पावर x, साइन x की पावर 2x, log x की पावर 10x एंड सो ऑन। जब ऐसे फंक्शंस मिलेंगे हमने दोनों तरफ क्या लेना है, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। रूल नंबर 2, और हम log कब ले सकते हैं, when you are having a function like this, बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं, fx मल्टीप्लाई बाय gx मल्टीप्लाई बाय hx मल्टीप्लाई बाय lx मल्टीप्लाई बाय mx, कितने सारे फंक्शंस आ गए, देन यू कैन यूज log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर कितनी सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको y इस टाइप का फंक्शन आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बेटर है log ले। ठीक है, बस मेनली यही है। अगर आप डिवीजन में भी आता है ऐसा तो भी आप log ले। अब यहां पर तो हमने सीधा डेरिवेटिव लेके कर लिया था, अगर आप चाहते थे उसको log लेके भी कर सकते थे। कैसे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y, यहां से log e रेज टू पावर रूट एक्स, रूट का मतलब पावर 1/2, और यहां एक प्रॉपर्टी लगती है log a रेज टू पावर b हो तो b आगे आ जाता है और log a बन जाता है, तो पावर आगे आ जाती है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन ये log की प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, डेरिवेटिव अभी हुआ ही नहीं है, तो ये log में मैंने बना दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, 1/2। log का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ समथिंग 1/e रेज टू पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव, हमें लगी। और यहां पर जो y है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे का बन गया, ऊपर आ गया y इंटू 1/4 रूट एक्स। ओके, और दोबारा से y की वैल्यू फिल कर दो, दोबारा से y की वैल्यू यहां फिल कर देंगे, दैट इज रूट e रेज टू पावर रूट एक्स ओवर 4 रूट एक्स। यही आंसर निकाला था ना, आंसर सेम आया, x माइनस 3 एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको अगर आप सीधा डायरेक्ट रूट लेके चलोगे तो बहुत ही तगड़ा सम बनने वाला है। ठीक है, बाद में फिर u ओवर v भी लगेगा। ठीक है ना, कितना लेंथी सम हो जाएगा, और बच्चे ऐसे बोर्ड में करते भी हैं। लेकिन आपके पास एक अप्रोच और है, हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप log लोगे ये बन जाएगा रूट x माइनस 3 एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर 3x स्क्र प्लस 5। लिखना बंद करो, आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, 1/2
आगे आएगा। यहां क्या बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। जब भी लॉग लगाना है कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स बने, हो सकता है तो इसके भी फैक्टर बना दो। बन रहे हैं इसके फैक्टर्स 35 या 15 फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, बन रहे होंगे तो बना देना, लॉग में और इजी हो जाएगा। अगला स्टेप क्या लगेगा, यहां पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की है ए की पावर बी की, दैट इज बी लॉग ए। अब मैं यहां पे प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं लॉग एम ओवर एन, दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन। हाँ जी, तो क्या बनेगा 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं डालते लोग, बाद में खुद ही गलत कर देते। दिस इज योर एम, ये वाला, माइनस दिस इज योर एन। अगला स्टेप, यहां पे m इंटू एन प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या बनेगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्र प्लस 4 माइनस log 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y dy by dx। इसका डेरिवेटिव 1/2 साइड पे छोड़ देना माइनस बाहर, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 होता है, लगाने की जरूरत नहीं है। log x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x, वो साथ में मल्टीप्लाई, इसका 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 4। लिखोगे, जल्दी कंप्लीट करो। Differentiate with respect to x. This is 1/y dy by dx x minus 3 plus 1 upon x square plus 4 into 2x। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको हैबिट डालनी थी इस चीज की कि आता कहां से सारा कुछ। इसके बाद एक स्टेप और बना लो, ये y उधर ले जाओ, ठीक है। हाँ जी, कितने, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं लिखी मैंने, होता प्रॉपर्टी नहीं थी, log m इंटू एन के देखो होगा log m प्लस, सो दिस इज योर m इंटू एन। y मैंने उधर भेज दिया है तो y इधर मल्टीप्लाई रहेगा, 1/2 साथ में लगा हुआ है ब्रैकेट में, बड़ा सा आंसर बनेगा, डरना नहीं है। लो डिफरेंशिएट with respect to x 1 upon y dy by dx। हाँ जी बेटा, log का डेरिवेटिव 1 ओवर cos x और cos x का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स, देन प्लस 1/cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव साथ में 2 मल्टीप्लाई, प्लस 1/cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3, सो dy बाई डी एक्स वाई टाइम्स, इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ में, ये बन जाएगा माइनस टेन एक्स, ये क्या बनेगा माइनस 2 tan 2x, ये क्या बनेगा माइनस 3 tan 3x। लास्ट स्टेप और लगाएंगे, हाँ हाँ जी, हाँ जी, y की वैल्यू पुट करनी है भाई, y की वैल्यू छोड़ के नहीं आनी। y की वैल्यू क्या है आपकी, ये सारा, दैट इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो बेटर था हम कटिंग भी कर सकते थे, ऐसा तो फिर रहने दो, इतना ही छोड़ना, माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस बार लगा दो, अंदर बन जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x। चलो यहां पे समझो, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा cos x, आगे एक स्टेप बना देते हैं आपके लिए, log ऑफ ब्रैकेट में log x की पावर cos x, cos x यहां पे इनटू log ऑफ log x। यहां पे कितने फंक्शंस हैं, यहां पे कितने फंक्शंस हैं, 2, एक cos x और एक log ऑफ log x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u इंटू वी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/बाय dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x को ऐसे छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log ऑफ log x का log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, थोड़ा इकट्ठा करके लिख लेते हैं, cos x ओवर x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। लास्ट स्टेप dy बाई डी एक्स, वाई उधर मल्टीप्लाई रहेगा, y की वैल्यू है ये, दैट इज log x रेज टू पावर cos x ब्रैकेट स्टार्ट this माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। नोटेड, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन, चलो हम करें 4 और 5 आप इरेज कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to x plus 1/x raised to power x plus x raised to power this। देखने में थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर। क्या हम डायरेक्टली लॉग ले लें इस क्वेश्चन में, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, से यस और नो, डायरेक्टली लॉग ले लें,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यहीं पे किदी पावर थले किदा आएगी, वो तो लोग लैके आंदा, फिर डायरेक्टली लोग लेना पड़ेगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का आना है, ठीक है। जब पावर में भी होंगे, ऐड होंगे, तीन तरह में भी हो सकती है। हमारे पास लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लू यहां पे, तो क्या बनेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये दोनों टर्म्स, तो लॉग एम प्लस एन का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो लॉग अलग अलग तो हो ही नहीं पाएगा, समझ लगी। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है, समझ लगी। जब भी बीच में प्लस माइनस या कुछ दो चार टर्म्स आ जाएंगे, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हम लेट करेंगे u इज इक्वल टू दिस टर्म एंड v इज इक्वल टू दिस टर्म, सेकेंड टर्म, समझ लगी। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं बना क्या, y किसके इक्वल आया, u प्लस v के। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या मिलेगा, dy बाय dx प्लस इक्वल टू du बाय प्लस, इसको नंबर दे दो। अब मुझे पूरे सम में du बाई dx चाहिए, और तो du बाई dx यहां से निकलेगा और dv बाई dx यहां से निकलेगा, समझ लगी। तो ये लंबा सम बनेगा, इस सम के अंदर दो सम है, तो इन दोनों के आंसर निकालो, बाद में फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो दोनों को ऐड करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम u, हमने u लिया हुआ है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लो, x लॉग, अब इतना तो कर लोगे ना, पावर आ गया या नहीं सीधा ही। अब डिफरेंशिएट करेंगे 1/u du बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे दो फंक्शन है, एक x और एक log ऑफ समथिंग, तो इसे क्या लगेगा, u इंटू v, x एज इट इज, log का डेरिवेटिव दिस, और साथ में इस चीज का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। जिस कारण समझ लगी कि नहीं लगी, इस कारण बोल दिला है कि नहीं है मेरे, मैं शक्ल देखी, मैं बताऊं कटी है ना, मैं क्या है जगह था पूरा हाँ भाई, हमें लगी कि नहीं लगी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जो तो भी दो टर्म्स मिलन गया हाँ भाई, किसी ने डाउट अगर दोस्तों, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी समथिंग में 1 के ओवर में आ जाएगा और समथिंग का डेरिवेटिव, अब प्लस लगेगा, सेकंड टर्म एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, डेरिवेटिव खत्म, इसका डेरिवेटिव रह गया, वो बात लिखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो x के प्लस 1, नीचे x का ना, वो x ऊपर जाके क्या रहेगा, x इंटू एक्स, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव -1 ओवर x के प्लस log ऑफ x प्लस 1 ओवर x। अब लास्ट स्टेप लगाएंगे और du बाई dx की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x की पावर x, साथ में ये सारी 1 प्लस 1 ओवर x,
log v इज इक्वल टू 1+1/x इंटू log x। अब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन तो सिमरन अपना फोन चुक ला, इन्हें छोड़ देना ही। हाँ गाँव इतनी आ रही है और क्यों आ रही है, मुझे लगता था सारे जने फोन लेके आए, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ फोन्स अवेलेबल है। वन प्लस वन ओवर एक्स, log x का डेरिवेटिव 1/x log x, वन का डेरिवेटिव 0, 1/x का डेरिवेटिव -1/x के। पता चला 1/x का डेरिवेटिव क्यों याद करवाया था, अब ध्यान नहीं समझा था कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। सो इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत, ये बन जाएगा नीचे x के ऊपर आ जाएगा x+1 प्लस ये प्लस माइनस। अच्छा माइनस मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, लेट मी आस्क यू। यस और नो, नो मैं अभी पूछ रहा था माइनस इतने लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फिर कहते पे नो लिख सकते हैं भाई, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसी चीजें फंक्शन दसना है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ। ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ठीक है। कई बच्चे तो इन्नू सोचते इको फंक्शन है, तो सानू इस चीज की क्लैरिटी रखनी पैनी है, आगे जाके बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन बनती है, सानू पता होना चाहिए किहड़ियां चीजां मल्टीप्लाई होंदियां ते किहड़ियां log दे फंक्शन च या साइन दे फंक्शन च। सो ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस करके मैं माइनस बाहर लिख सकता, तो बेटर है मैनू इस तरीके लिखना सो दैट मैनू कंफ्यूजन ना हो। dv by dx is equal to v की वैल्यू थी x रेज टू पावर 1+1/x इंटू log x ओवर x। अब लास्ट में अगला स्टेप आपने करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप फिल कर दो फर्स्ट इक्वेशन और आपका आंसर आ जाए। इस चीज को प्लस ये इक्वल टू dy by dx।